नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को और आपके माता पिता को चरण स्पर्श। आज ये दर्द, ये डिफेंस का दर्द इस मुहिम से गुजर रहा है कि लाख कोशिशों के बाद भी हमारे हित में कुछ भी बातें नहीं की गई हैं। तो पहली आज की वीडियो में कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा, वो पंक्तियां जो आपका दर्द व्यक्त करती हैं, वो पंक्तियां जिनकी उम्मीदें आप उम्मीद किनसे करते हैं? हमसे, हम टीचरों से। और जब हम अपना सब कुछ करने के बाद भी निराशा, खाली हाथ लौटते हैं तो हमें सिर्फ नाराजगी और कमजोरी के अलावा कुछ फील नहीं होता। तो कुछ लाइनों से आज की वीडियो को शुरू करेंगे। ये सारी लाइनें आप सब लोगों की उन सभी दर्द को पिरोई हुई जिन्हें हम फील करते हैं, और इन बातों से हम कुछ कहना चाहते हैं अपने हित में। तो किरदार मेरा बिना परीक्षा के डिसाइड कर लिया गया, गरीब घर से था मेरे सपनों को कैद कर लिया गया, आवाज उठाई तो सियासत पर बात आ गई, यूपी में 273 सीटों पर भाजपा और 2 साल में भारत में डिफेंस में 0 सीटें आ गईं। यूपी में 273 सीटों पर भाजपा और इंडिया में डिफेंस में 2 साल में 0 सीटें आ गईं। और एक वर्दी की आस थी, पानी से ज्यादा मुझे पसीने की प्यास थी। मतलब मेहनत में मैं बिल्कुल नहीं डरता था। एक वर्दी की आस थी, पानी से ज्यादा मुझे पसीने की प्यास थी। हकीकत में ना सही ख्वाबों में ही उस वर्दी को पहने बैठा था। हकीकत में ना सही ख्वाबों में ही उस वर्दी को पहने बैठा था। अजी कौन सुनेगा मेरी, मैं तो गरीब किसान का बेटा था। अजी कौन सुनेगा मेरी, मैं तो गरीब किसान का बेटा था। मां मेरी भूखी है, घर में अंधेरा ज्यादा है। मां मेरी भूखी है, घर में अंधेरा ज्यादा है। जनाब क्या यही आपका अच्छे दिनों का वादा है? जनाब क्या यही आपका अच्छे दिनों का वादा है? अब जब हार गए हैं खुद से तो विद्यार्थियों का भाईचारा ही हमारा हौसला बढ़ाएगा। अब जब हार गए हैं खुद से तो विद्यार्थियों का भाईचारा ही हमारा हौसला बढ़ाएगा। आंधी तूफानों को जेबों में लिए 5 अप्रैल को दिल्ली में सैलाब आएगा। देश रक्षा की भर्ती रोकी है, भला ऐसे भी कहीं होता है? देश रक्षा की भर्ती रोकी है, भला ऐसे भी कहीं होता है? बिना जवानों के इस देश में बताइए कौन चैन से सोता है? बिना जवानों के इस देश में बताइए कौन चैन से सोता है? तो ये पंक्तियां जो मैंने लिखी, ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा नहीं, लाखों विद्यार्थियों का दर्द, उनके घरों का दर्द, उनके माता पिता का दर्द है। आपको जरूर इन पंक्तियों से कनेक्शन फील हुआ होगा। तो जैसा कि आज वीडियो में देख रहे हैं, हम अपनी सारी कोशिशों के बाद, सारी मुहिमों के बाद हम थक हार कर दोबारा उसी घर में बैठे हैं जहां अंधेरा है, जहां पे हमारी मां निराश है, जहां पर हमें कुछ भी दूर दूर तक होता हुआ नहीं दिख रहा। इस डिफेंस के क्षेत्र में ऐसा अंधकार आज से पहले कभी नहीं आया। तो हमने, विद्यार्थियों ने ये जो चीजें डिसाइड करी हैं, ये 5 अप्रैल को उन लोगों ने डिसाइड किया है दिल्ली जंतर मंतर पर जाना, जहां पर उनकी मांगे हैं एयरफोर्स रिजल्ट ना आना क्यों नहीं आ रहा, एयरफोर्स एनरोलमेंट क्यों नहीं दी जा रही, न्यू वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी सीटें आएंगी। नेवी का एग्जाम एक आज थी, उसे भी ऑनलाइन ले लिया गया। तो नेवी एग्जाम के रिगार्डिंग, और ये जो 1-1.5 साल बीता है, इसमें एज रिलैक्सेशन की मांगे, इन सभी मांगों को विद्यार्थी अपने रखेंगे, अपने हित में रखेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स के साथ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें हारना नहीं सिखाता। हमने अगर किसी चीज की डिमांड की थी, अगर हमारे संविधान में वो चीज लिखी है कि सबको बराबर का हक हो, तो वो हम अपनी संविधान को बस अपनी सरकार को बताने बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन तरीके से करने आ रहे हैं। तो आप सारे विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ 5 अप्रैल दिल्ली जंतर मंतर पर आप आओगे, मैं जानता हूं, और मैं भी, आप बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे टीचर्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है? तो इसी बात को हम लोग, जो हमारी परेशानियां, इनको अपनी सरकार के आगे बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रखेंगे, बिना किसी हल्ला, बिना किसी शोर और बिना किसी तरीके के, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेस्ट के। हम लोग अपना एक शांतिपूर्ण अपनी बातें अपनी सरकार के आगे रखेंगे, जिसमें हमारी इन सब सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? क्या हमें नहीं है हक जीने का? क्या हमें नहीं है परीक्षा देने का हक? क्या बिना परीक्षा के ही हमारा कैरेक्टर, हमारा आने वाला भविष्य डिसाइड कर लिया गया? ये सब क्यों? तो इन सभी सवालों के जवाब जब हम सरकार से मांगते रहे, या इस मुहिम से मांगते रहे, या इस क्षेत्र में डिफेंस से मांगते रहे, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो अब हम कह सकते हैं कि इन सब चीजों के बाद आप लोगों ने, जो विद्यार्थियों ने डिसाइड करी है
ये चीज है। तो पूरा विद्यार्थी इसको जब लीड करेगा तो हम आपके पेरेंट्स की तरह वहां पर आप लोगों को मिलेंगे, और यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर आएंगे और अपनी इन सभी बातों को वहां पर रखेंगे, और वहां से होपफुली बहुत जल्दी हमारे फेवर में कुछ चीजें निकलेंगी। हमेशा से मैं बोलता हूं, चीजें हर तरफ से की जाती हैं, लेकिन जब निराशा हाथ लगती है तो बहुत दिल टूटता है, बहुत तकलीफ होती है, और वो दर्द होता है जिसमें शायद आंसू दिखते नहीं है, लेकिन आंसुओं से भी ज्यादा वो घाव कर जाता है अंदर। तो चलिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए आप सभी के साथ हम लोग हैं, और आप लोगों के साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों तक, और आपको वो लाइनें कनेक्ट हुई होंगी, मैं जानता हूं। तो बस आज ज्यादा कुछ नहीं, इसी चीज पर मेहनत करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग 5 तारीख को आपके साथ होंगे। जय हिंद बच्चों, कोशिश करिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी सवेरा होगा, और जब सवेरा होगा अपने हक की दुनिया खरीद लेंगे। जय हिंद।